नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज़। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की तारीख का ऐलान हो चुका है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाएगा। इसे हम पर्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम तरह की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो चुकी हैं और आचार संहिता लग चुकी है। इस वक्त हमारे साथ सिमरिया विधानसभा से दिवाकर द्विवेदी जी हैं। वो पूर्व सैनिक भी हैं। देश सेवा के बाद अब जन सेवा के लिए वो चुनावी मैदान में हैं और लगातार जनता के हितों की वो लड़ाई लड़ते रहे हैं। उनसे जानेंगे कि सिमरिया विधानसभा में वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है रिसर्च में। सर प्रणाम सर, आपको भी धन्यवाद सर, आप पहुँचे। सबसे पहला सवाल आपसे कि आप सक्रिय राजनीति में कब आए और देश सेवा के बाद जन सेवा की भावना कैसे मन में आई? जब से रिटायर हुआ 2018 में रिटायर होके आया था मैं, तो यहाँ हमने पाया कि गांव-गांव में जो बच्चे हैं उनको फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं असुविधा हो रही है। तो हमने कहा कि अपना जीवन जो है, जो भी अब है, उसको समाज को समर्पित करेंगे और जितना हो सकेगा, मतलब रात हो या दिन हो, अपने युवाओं के लिए हमेशा हम खड़े रहेंगे, उनके साथ हमेशा हैं, कंधे से कंधा मिलाएंगे। इसलिए उनके साथ लगे रहते हैं और सुबह सुबह प्रतिदिन उन्हें हम फिजिकल कराते रहते हैं और उनको नशे से भी अवगत कराते रहते हैं कि गलत चीज़ है, आपको यह नहीं करना है। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार नशे में लिप्त हो गया, उसका पूरा जीवन जो है तो नशे में ही बीतता है और वो तो बर्बाद होता ही है। वो अपने आसपास मजबूरी हो जाती है, वो मतलब ना चाहते हुए भी अपनी टीम इकट्ठा करना शुरू कर देता है और इकट्ठा करते करते एक बहुत बड़ा हुजूम तैयार होता है। और इससे क्या होता है कि पूरे समाज में वो वायरस की तरह नशा फैलता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि पहले ही उनको हम जागरूक कर दें युवाओं को कि ये गलत चीज़ है, ये गलत ट्रैक है, यहाँ आप न जाइए। इसके लिए हम लगातार 5 साल से युवाओं के बीच में हैं। सोशल मीडिया में हम जागरूकता फैलाते रहते हैं, जा के भी लोगों को फिजिकल कराते हैं, वहाँ भी समझाते हैं। तो ये हमारा लगातार 5 साल से चल रहा है और ये आजीवन, हमने कई बार कहा है, ये आजीवन चलेगा। जब तक शरीर में हमारे ताकत है तब तक ये कार्य चलता रहेगा ये। जी बिल्कुल। सिमरिया में जो भी जनसंपर्क होते हैं वो तमाम आपकी तस्वीरें आती रहती हैं। आप सिमरिया में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या प्रमुख आपके चुनाव में मुद्दे रहेंगे जिनसे आप जनता का ध्यान आकर्षण करेंगे और जन समर्थन जुटाएंगे? हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो आवारा जानवर हैं, जिसका कई बार से कार्य चलता रहा है, उसको जो हमें सीख मिली है हमारे सेना में, वो सीख को हम धरातल में उतारेंगे और पूरी शक्ति से जनता को ये चाहेंगे कि वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और उनका कोई नुकसान ना हो। क्योंकि जब आवारा जानवर जब रास्ते में बैठे रहते हैं तो एक्सीडेंट भी होते हैं। तो इसमें जो है तो जो गाड़ी चला रहे हैं उनका तो हाथ पाँव टूटता ही है। मान लीजिए जानवर भी है, वो भी चोट चपेट में आ जाते हैं। उन्होंने किसी का कोई बिगाड़ा तो है नहीं, अब वो सूखा है तो रोड पे बैठते हैं, तो उनका भी मतलब शरीर जो है तो घायल ना हो, क्योंकि उनको भी आदमी घायल देख लेता है तो हमारी जो है तो आत्मा जो है तो रोती है उनको घाव देख करके। जी, तो कोशिश ये रहेगी कि ना हमारे जीव जंतु, इंसान, कोई भी जो है तो घायल अवस्था में ना रहे और ना ही मतलब आवारा जानवरों द्वारा जो है तो खेती जो है तो नष्ट हो, है ना। दोनों का बढ़िया से व्यवस्थित ढंग से वो अपना अलग उनका व्यवस्था बनाएंगे और इनका अलग व्यवस्था बनाएंगे। इसके लिए आपके पास ऐसा कोई विज़न है जो आप प्रशासनिक स्तर पर रख सकें और उससे एक प्रकार से सुरक्षा मिल सके जो बेजुबान है? जी, उसके लिए हम हमारे गांव में 25-25, 30-30, कहीं 100 लड़के, कहीं 200 लड़के हर गांव में हैं। मतलब ऐसा कोई गांव नहीं जहां हमारे युवा भाई न हों। तो हम उनसे भी काम लेंगे ये चीज़ का कि आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी इस चीज़ को करिए। जहाँ प्रशासन की भी जिम्मेदारी होगी तो उनसे भी मदद लेंगे
और इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के, क्योंकि आज जो है तो एक अकेला नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास राजनीतिक शक्तियाँ नहीं होंगी, जब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए जो है तो इन सब चीज़ों की वजह से आदमी को आज सक्रिय होना पड़ रहा है और आगे पूरी ताकत के साथ लगे, चाहे जो हमें स्टेप उठाना पड़े उसके लिए हम सब उठाएंगे। सिमरिया विधानसभा सबसे चर्चित सीट रही है। आप वहां पर सिमरिया में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो कितना विकास के मामले में बदलता हुआ देख पाए हैं सिमरिया को? अब सर ये तो क्षेत्र की जनता ही बताएगी कितना विकास हुआ है, क्या किया है, क्या नहीं किया गया है। लेकिन हम अपना बता रहे हैं कि हम पूरी सख्ती से कार्य करेंगे और एक रिटायर्ड सैनिक हैं, हम जो अपना पुराना जो हमारे पास अनुभव है वो हम सब जो है तो क्षेत्र में लगाएंगे हम जी। और उस पर कोई आपराधिक घटना नहीं होगी। जो नशा बढ़ता चला जा रहा वो नशा पे रोक लगा देंगे। दुनिया भर के जो है तो जो समस्याएं, जो फाइल लेके जनता घूमती रहती, दर दर की ठोकरें खाती रहती है, तो हम कोई ठेकेदार नहीं हैं। ना हमें किसी रोड का ठेका है, ना हमारे पास किसी पुलिया का ठेका है, ना किसी जो है तो बिल्डिंग का ठेका है। हम अपना क्षेत्र की जनता जनार्दन का ही हम पूरा कार्यभार संभालेंगे, उसी पे काम करेंगे। बिल्कुल। सिमरिया में आप क्या संभावनाएं देखते हैं विकास के मामले में, कि अगर सिमरिया में ऐसी चीज़ लाई जाए जिससे सिमरिया और विकसित हो सकता है और विकास के मामले में और कड़ी जुड़ सकती है सिमरिया में? जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो जितने भी युवा हैं यहाँ दर दर की ठोकरें खाने जाते हैं, कहीं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, पूरी शक्ति लगा देंगे कि उनको यहीं रोज़गार मिले। इसके लिए हमको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि उनको यहीं, मतलब अच्छी सैलरी के साथ उनको कहीं ना कहीं जो है यहीं व्यवस्था में हो और यहीं वो रह के अपना काम करें। जिससे कोरोना के समय जिस तरह से समस्या आई थी, लोग पैदल चल चल के आए थे, वो समस्याएं जो है तो कभी जो है घटित ना हो, उस पर हम भी कार्य करेंगे और पूरी शक्ति से कार्य करेंगे जी। नशे का ग्राफ जिस तरीके से पूरे रीवा जिला सहित सभी विधानसभाओं में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और नशे के दलदल में युवा जा रहा है, अब लगातार नशे के दलदल से युवाओं को बाहर निकालने के लिए प्रयासरत रहे हैं। क्या आपकी इस कार्य का सिमरिया की जनता आकलन कर रही है और आपको इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जन सेवा के रूप में मिलेगा? बिल्कुल, अवश्य आकलन कर रहे हैं और जब कभी हम उनसे रूबरू होते हैं, मिलते हैं, तो उनका रिस्पेक्ट, उनका मेल जोल, उनका बात करने का तरीका बता देता है कि वो लोग सब सम्मान करते हैं। बिल्कुल, आपके साथ पूरे युवा हैं? सब पूरे युवा हमारे साथ में। अभी तक आप निर्दलीय हैं। लोगों के मन में सवाल है कि दिवाकर द्विवेदी जी कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या सिमरिया में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दिखेंगे? ये है कि प्रत्याशी तो रहूँगा मैं और हम निर्दलीय हैं या नहीं है वो तो वक्त पता है। निर्दलीय ही लड़ेंगे, देखेंगे जो भी सिचुएशन आएगी। लगभग समझ लीजिए कि 99% निर्दलीय ही जो है चुनाव लड़ने का है प्लान। अभी सस्पेंस भी है, कोई पार्टी भी अगर ठीक ठाक लगी तो ज्वाइन कर सकते हैं हम निर्दलीय। हमने एक दिन, हमारे समर्थकों ने एक बार कहा था कि आप पार्टी के साथ लड़ेंगे तो थोड़ा और शक्ति मिलेगी, तो हमने उनकी भी बात रखी है, क्योंकि हम अकेला अपने हिसाब से सब नहीं चलते। क्योंकि हमारे लोग जो हैं सब अच्छे लोग हैं, सब सामाजिक लोग हैं, उनकी भी बात हम हमेशा जो है तो फ्रंट में रखते हैं और उनका जो है तो उनकी भी जो विचार होते हैं हम समाज में रखते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसा कोई नहीं है, निर्दलीय तो समझिए लड़ना ही लड़ना, 99% लड़ेंगे ही, उस पर कोई वो नहीं है। हाँ, पार्टी हमने एक बार कहा था कि कोई पार्टी सम्मान के तौर पर सैनिक को, एक रिटायर्ड सैनिक को सम्मान के तौर पर टिकट देना चाहती तो स्वागत है। कई बार ये स्थिति निर्मित होती है कि जब हम जीत के आंकड़े के आसपास रहते हैं तो हम समर्थन भी दे देते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं। सपोज़ दैट आपके साथ वो स्थिति निर्मित हुई तो आप किसी का समर्थन करेंगे या सैनिक विजय और वीर गति के सिद्धांत पे काम करता है और वो हमारा आजीवन रहेगा, क्योंकि वो जो है नमक जो है सेना का रग रग में भरा हुआ है और 2 ही सिद्धांत है, इसके अलावा तीसरा सिद्धांत कुछ नहीं है। भिड़ेंगे तो भिड़ेंगे, परिणाम की चिंता जो है हम कभी नहीं करते। वो हमारी
जनता जनार्दन इस पे कार्य करेगी। और हर व्यक्ति, हम तो ये चाहते हैं कि हर एक वो व्यक्ति जो हमसे जुड़ा है, जो हमें जानता है, वो सब अपने अपने कार्य में लगेंगे और सफलता मिलेगी, ये हमारी आत्मा कहती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिवाकर द्विवेदी जी, जो लगातार सिमरिया में जनसंपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम सिमरिया में जनता का आशीर्वाद लेकर विजय प्राप्त करेंगे, या फिर जिस तरीके से एक सैनिक देश सेवा करते हुए वीरगति प्राप्त होता है वो स्थिति होगी। लेकिन उन्होंने सिमरिया में विकास के सभी मामलों पर चर्चा की और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है उस पर भी बात की, और जिस तरीके से वो नशे के दलदल से युवाओं को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं और उस दिशा में प्रयास भी किए हैं, वो भी एक उनके अंदर भावना है कि अगर जनता मौका देती है और भी बेहतर प्रयास किए जाएंगे। तो लगातार रिसर्च न्यूज़ के चुनावी चर्चा में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।